हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 27 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? सही आंसर है सी, शिवांगी सिंह। उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली शिवांगी सिंह लड़ाकू राफेल विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बन गई हैं। उन्हें देश के सबसे ताकतवर और बाहुबली राफेल विमान उड़ाने की जिम्मेदारी मिली है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह कन्वर्जन ट्रेनिंग पूरा करते ही वायुसेना की अंबाला बेस पर 17 गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन की औपचारिक एंट्री लेंगे। किसी पायलट को एक फाइटर जेट से दूसरे फाइटर जेट में स्विच करने के लिए कन्वर्जन ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब शिवांगी सिंह के बारे में जानते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी मतलब BHU से पढ़ी फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह महिला पायलटों के दूसरे बैच की हिस्सा हैं, जिनकी कमीशनिंग 2017 में हुई थी। भारतीय वायुसेना के पास फाइटर प्लेन उड़ाने वाली 10 महिला पायलट हैं जो सुपरसोनिक जेट्स उड़ाने की कठिन ट्रेनिंग से गुजरी हैं। और आपको बता दूं कि एक पायलट की ट्रेनिंग पर 15 करोड़ रुपए का खर्च आता है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह पहले राजस्थान के फॉरवर्ड फाइटर बेस पर तैनात थी, जहां उन्होंने विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान के साथ उड़ान भरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती के लिए उद्योग निकायों के साथ साझेदारी की है? सही आंसर है बी, आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय ने औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख आयुष और हर्बल उद्योग निकायों के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अब जानते हैं इस आयोजन का उद्देश्य क्या है। तो आपको बता दूं कि इस आयोजन का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण कच्चे माल को न्यूट्रास्यूटिकल और हर्बल उद्योग को प्रदान करना है। साथ ही वे औषधीय पौधों की खेती और संग्रह कार्यक्रमों पर किसानों संग्रहकर्ताओं को बायबैक गारंटी भी प्रदान करेंगे। अब जानते हैं इसमें कौन कौन से उद्योग निकाय शामिल हैं। इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले उद्योग निकायों में आयुर्वेदिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन मुंबई, आयुर्वेदिक दवाओं के निर्माण के लिए एसोसिएशन नई दिल्ली, आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया त्रिशूर, एसोसिएशन फॉर हर्बल एंड न्यूट्रास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ऑफ इंडिया मुंबई, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नई दिल्ली और भारतीय उद्योग परिसंघ नई दिल्ली शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच रक्षा उद्योग पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया है? सही आंसर है डी, इजराइल। भारत और इजराइल के बीच रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में एक वेबिनार का आयोजन किया गया है। इस वेबिनार का थीम है इंडियन डिफेंस इंडस्ट्री ग्लोबल आउटरीच फॉर कोलेबोरेटिव पार्टनरशिप। वेबिनार एंड एक्सपो मतलब सहयोगात्मक भागीदारी के लिए भारतीय रक्षा उद्योग की वैश्विक आउटरीच, वेबिनार एवं एक्सपो। अब जानते हैं इस वेबिनार का आयोजन क्यों किया गया। तो आपको बता दूं कि रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने और अगले 5 वर्षों में 5 अरब डॉलर के रक्षा निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया गया है। साथ ही इस वेबिनार में भारत और इजराइल के बीच रक्षा औद्योगिक सहयोग पर एक उप कार्य समूह के गठन की घोषणा की गई है और इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, सह विकास एवं सह उत्पादन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नवाचार और मित्र देशों को संयुक्त रूप से निर्यात करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटी किस आयोग के साथ मिलकर रीच 2020 का आयोजन करेगा? सही आंसर है बी, नीति आयोग। मेटी और नीति आयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रीच 2020 पर एक शिखर सम्मेलन का आयोजन करेंगे। मेटी का फुल फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता है, जिसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय कहते हैं। और वहीं रीच 2020 का फुल फॉर्म रिस्पॉन्सिबल AI फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020 है। अब जानते हैं इस आयोजन का उद्देश्य क्या है। यह विचारों का आदान प्रदान तथा हेल्थ केयर, कृषि, शिक्षा और स्मार्ट मोबिलिटी जैसे क्षेत्रों में एक कोर्स की रूपरेखा तैयार करने के लिए वैश्विक सम्मेलन होगी। यह सम्मेलन 5 से 9 अक्टूबर 2020 तक आयोजित की जाएगी। अब नीति आयोग के बारे में जानते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया था।
इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है बी, सोनू सूद। एसर इंडिया ने अभिनेता सोनू सूद को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। सोनू सूद सोशल मीडिया पर एसर के अभिनव उत्पादों की रेंज का समर्थन करेंगे और टेक्नोलॉजी के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में एसर की प्रतिबद्धता पर कैंपेन करेंगे। अब एसर इंडिया के बारे में जानते हैं। एसर इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हरीश कोहली हैं और इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। इसकी स्थापना 1999 में किया गया था। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें आर्यभट्ट, भास्कर 1, रोहिणी RS1, एडुसेट। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद हुसैन रोबल किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है सी, सोमालिया। सोमालिया के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल्लाही मोहम्मद ने मोहम्मद हुसैन रोबेल को सोमालिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। वो पूर्व प्रधानमंत्री हसन अली खेरे का स्थान लेंगे। अब सोमालिया के बारे में जानते हैं। सोमालिया अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर स्थित एक देश है। इसके उत्तर पश्चिम में जिबूती, दक्षिण पश्चिम में केन्या, उत्तर में अदन की खाड़ी, पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में इथोपिया स्थित है। इसकी राजधानी मोगादिशु है और यहाँ की मुद्रा सोमाली शिलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? सही आंसर है डी, केएल राहुल। किंग्स 11 पंजाब के कप्तान केएल राहुल ने आईपीएल में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। केएल राहुल आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। वो ऐसा कर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिए। सचिन तेंदुलकर ने आईपीएल में 2000 रन 63 पारियों में बनाए थे, जबकि केएल राहुल ने 69 मैच में 60 पारियों में 2000 रन पूरे किए हैं। वहीं दुनिया के सबसे तेज बल्लेबाजों की बात करें तो क्रिस गेल आईपीएल में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने 48 मैच में 2000 रन पूरे किए थे। आईपीएल 19 सितंबर को यूएई में शुरू हुआ और इसका फाइनल मैच 10 नवंबर को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। वो निम्न में से क्या थे? सही आंसर है सी, गायक। महान गायक एसपी बालासुब्रमण्यम का निधन हो गया है। उन्होंने 1966 में तेलुगु फिल्म श्री 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 मरियाडा रमन्ना से अपना सिंगिंग करियर शुरू किया था। उन्होंने तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी सहित 16 भाषाओं में 40,000 से अधिक गाने गाए हैं। एसपी बालासुब्रमण्यम ने शंकर भरणम के लिए अपना पहला राष्ट्रीय पुरस्कार और दूसरी बार उन्होंने अपने पहले हिंदी गीत तेरे मेरे बीच में फिल्म एक दूजे के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम्य परिवहन अचोनी योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? सही आंसर है ए, असम। असम राज्य में परिवहन विभाग की मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोनी योजना शुरू की गई है। यह योजना असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा शुरू की गई है। अब जानते हैं इस योजना को शुरू क्यों किया गया है। आपको बता दूं कि इसके अंतर्गत ग्रामीण कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और गांवों में रोजगार उत्पन्न करने के लिए राज्य के सभी गांवों में लाइट मोटर व्हीकल सर्विस शुरू की जाएगी और प्रति ग्राम एक लाभार्थी को एक वाहन प्रदान किया जाएगा। अब असम के बारे में जानते हैं। असम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। यह उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी दिसपुर है। यहाँ विधानसभा की 126 सीटें, राज्यसभा की 7 सीटें और लोकसभा की 14 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बैंक सेफ पे सुविधा लॉन्च करेगा? सही आंसर है सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक संपर्क रहित डेबिट कार्ड सेफ पे सुविधा लॉन्च करेगा। इसके माध्यम से ग्राहक बिना संपर्क के अपने स्मार्टफोन से पॉइंट ऑफ सेल के द्वारा निकट क्षेत्र संचार पर भुगतान कर सकते हैं। इसके माध्यम से 2000 रुपये प्रति लेन देन तक का भुगतान किया जा सकता है और इसकी दैनिक सीमा 20,000 रुपये तक की है। अब आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानते हैं। आईडीएफसी बैंक एक भारतीय बैंकिंग कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई में है। इसके एमडी और सीईओ वी वैद्यनाथन हैं और इसकी स्थापना अक्टूबर 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएफएफआई के 91वां संस्करण को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? सही आंसर है ए, 2021। आईएफएफआई का 91वां संस्करण को 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
IFFI का फुल फॉर्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होता है। अब इसे अगले वर्ष गोवा में 16 से 24 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा। पहले यह 20 नवंबर से 28 नवंबर तक आयोजित किया जाना था। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के दिशा निर्देशों और प्रोटोकॉल के अनुसार इस उत्सव को नई तारीखों पर आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 26 सितंबर। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा प्रतिवर्ष 26 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियारों का पूर्ण उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। यह दिन वैश्विक परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए अपनी प्रतिबद्धता को प्राथमिकता के रूप में स्वीकार करने और हथियारों को खत्म करने के वास्तविक लाभों के उद्देश्य से मनाया जाता है। अब इस दिवस के इतिहास के बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने न्यूयॉर्क में 26 सितंबर 2013 को उच्च स्तरीय बैठक के दौरान इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 किस राज्य ने जीता है? सही आंसर है सी, केरल। केरल ने गैर संक्रामक रोग की रोकथाम, नियंत्रण और अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए UNIATF पुरस्कार 2020 जीता है। UNIATF का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस इंटरजेंसी टास्क फोर्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ NCDs होता है, जिसे हिंदी में NCD की रोकथाम और नियंत्रण पर संयुक्त राष्ट्र अंतर टास्क फोर्स कहते हैं। केरल को स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य की सेवा के लिए सम्मानित किया गया है। केरल के लिए इस वार्षिक संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से मान्यता प्राप्त होने का यह पहला मौका है और केरल के साथ पूरे विश्व में 6 अन्य स्वास्थ्य मंत्रालयों ने 2020 का UNIATF पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत पोर्टल URISE का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? सही आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने URISE नामक एक एकीकृत पोर्टल को लॉन्च किया है। यह पोर्टल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए शुरू किया गया है और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब URISE पोर्टल के बारे में जानते हैं। URISE पोर्टल छात्रों को ऑनलाइन परीक्षा, डिजिटल सामग्री, डिजिटल मूल्यांकन, डिजिटल परीक्षा पत्र, वेबिनार, इंटर्नशिप, ई-लाइब्रेरी आदि प्रदान करेगा। इस पोर्टल से राज्य में लगभग 20 लाख छात्रों को शिक्षा, करियर, काउंसलिंग और रोजगार प्राप्त करने में मार्गदर्शन मिलेगा। इस पोर्टल पर कंटेंट, ई-लाइब्रेरी और ऑनलाइन पाठ्यक्रम छात्रों के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय दिवस 2020 कब मनाया गया है? सही आंसर है बी, 25 सितंबर। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस 2020 मनाया गया है। यह दिवस दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। यह दिन मोदी सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 को घोषित किया गया था। अंत्योदय का अर्थ गरीब से गरीब व्यक्ति का उत्थान करना होता है। इस कार्यक्रम का आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है और इसका शीर्षक है कौशल से कल बदलेंगे। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिनमें लॉर्ड कैनिंग, जॉर्ज किले, जॉन मथाई, जैक थॉमस। इनमें से सही आंसर है ए, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के गदर के समय लॉर्ड कैनिंग भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 2 भागों में बटा था। पहला कंपनी के प्रतिनिधि, दूसरा ताज के प्रतिनिधि के रूप में। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।